हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर साइंस घटना चक्र सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम फिजिक्स के अपने चैप्टर ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे एंड दिस इज द पार्ट सेकंड वीडियो। इस डिस्कशन में हम आगे के पीवाईक्यूज को कंप्लीट करने वाले हैं एंड प्रीवियस वीडियो यू कैन विजिट फ्रॉम द प्लेलिस्ट जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे साइंस चक्र घटना चक्र से आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपकी बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, फिजिक्स ऑनगोइंग है। उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी की सीरीज जो है कि साथ ही साथ पैरेलल में चल रही है, वो भी 2026 की घटना चक्र। इसको मैं बहुत ही स्टैटिक से लिंक करते हुए चीज़ों को करा रहा हूँ एंड अदर प्लेलिस्ट यू कैन फॉलो फ्रॉम इट। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको क्लास अपडेट्स, नोट्स, पीडीएफ सब एक्सेस मिलते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हमने कुछ ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन, इनके टेबल्स को मैंने आपको रिवाइज करवाया था। मीन्स यहाँ पे ये सब जो टेबल्स दिए हैं मैंने कहा था इनको जो है कि आपको रट्टाफिकेशन कर लेना है क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बन जाएंगे। ये सब आपको याद रखना है। और कुछ 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और आज के डिस्कशन में हम स्टार्ट करते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच इज सेइंग लाइक कि आपका 40वां क्वेश्चन भी देखिए यही था लास्ट डिस्कशन में जो हमने किया था कि रीजन ऑफ द मिराज फॉर्मेशन। तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसका रीजन ये है कि डिफरेंट जो आपकी एयर डेंसिटीज होती हैं वहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन की वजह से आपको कुछ वाटर फॉर्मेशन या बहुत ही हीट होती है तो आपको मिराज फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। ये क्या होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है आती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, टॉप ऑफ द ट्री, वो रिफ्लेक्ट करती है। ट्री की वजह से, पेड़ों की वजह से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है फ्रॉम ए डेंसर टू द रेयरर मीडियम। अब डेंस से रेयरर मीडियम में जा रही है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एंगल ऑफ जो है कि रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल अंटिल इट्स पर्टिकुलर लेयर। मतलब नॉर्मल से आपके नॉर्मल है यहाँ आ रही है, ठीक यहाँ से आपको अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये आपके रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेयर की तरफ जो है कि अवे फ्रॉम हो जाती है, अवे फ्रॉम लेयर, नॉर्मल लेयर मूव करती है। प्रीवियस क्लास में बताया था नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये नॉर्मल से पास आएगी तो टुवर्ड्स, दूर जाएगी तो अवे। और ये नॉर्मल मीन्स यहाँ पे रेयरर टू डेंसर में क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपको मैंने प्रीवियस सेशन में बताया, तो बताइए डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्या होगा, टुवर्ड्स होगा कि टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा। और यहाँ पे अपोजिट कर देंगे, रेयरर टू डेंसर आ रही है तो क्या होगा, अब टुवर्ड्स होगा या अवे होगा। तो ये दोनों चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे, जिससे आपको भी याद हो जाए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मिराज फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आपका बैंड अवे होता है नॉर्मल से जो है कि अवे फ्रॉम द। और यहाँ पे जो है कि स्टेज पे इंसिडेंट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर कर रहा है, एंटर्स द आई ऑब्जर्वर। जहाँ पे आप देखेंगे क्या, लाइट जो हमारा जो लाइट इज द इंसिडेंट एट द एंगल ग्रेटर देन, जो एंगल ऑफ द इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जिसे हम आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से। तो इसका साइन अपोजिट कर लीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसको देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को इतना ही है। अब ये कितने भी क्वेश्चन पूछे, ये दो चार पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि एक लाइट जो है, लाइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कम हो रही है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आती है, ठीक, आ रही है, इसको लिख देता हूँ हिंदी में ही, आ रही है। अभी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वजह से, आने की वजह से, जैसे आपके ट्रीज हो गए और कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे राइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट, कोई प्रेल सरफेस तो है, मिरर सरफेस है नहीं, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन जो है हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके वजह से बेंड अवे कर रही है, टूवर्ड्स नहीं, बेंड अवे कर रही है। जिसका रीजन भी क्या है, क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है लाइट, डेंस से रेयरर मीडियम में जा रही है। पहला पॉइंट, लाइट कहाँ से आ रही है, पहला पॉइंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। दूसरा पॉइंट रिफ्रैक्शन होगा। तीसरा पॉइंट, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, क्यों जाएगी, डेंसर से रेयरर है। चौथा क्या है, एंगल ऑफ जो है कि आपका क्या है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और इस वजह से हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो यू कैन रिमेंबर, तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड, कि यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नेचुरल फिनोमेना दिए हुए हैं, अब ड्यू टू विच यहाँ पे मिराज फॉर्मेशन होगा। तो इसको आप अब इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हीटिंग, हीटिंग एक कॉज है कि हीटिंग की वजह से ही आपको जो है कि डिफरेंट लेयर डेंसिटीज का जो है कि फॉर्मेशन दिख रहा है।
क्या रिफ्लेक्शन का रोल है? मैंने अभी बताया साफ साफ रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि प्लेन मिरर है ही नहीं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का लाइट है, ये बिल्कुल सही बात है। डिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? तो ये भी गलत बात है, डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक टू मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू दी अदर थ्री। कौन जो है कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा? तो देखिए सैंड डेजर्ट है ना, क्या है सैंड डेजर्ट? नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं। नहीं और हाँ आप कब डिसाइड करेंगे? जब चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे। पेपर में यही अटेम्प्ट करना होता है कि क्विकली सोचना है। रिफ्लेक्ट करेगा क्या? सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, पैरी लैंड। तो आपको पता है सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका है? यहाँ पे ग्रेटेस्ट एल्बिडो है, ग्रेटर एल्बिडो लिख देता हूँ, एल्बिडो हमारा फ्रेश स्नो का है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो 80 से 85% जो है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये आपको याद रखना है, और ये एल्बिडो जो है कि आपको पता होना चाहिए। फ्रेश स्नो फिर देन किसका है किसका नहीं है, तो मैं आपको इसका जो है कि ये बता देता हूँ एल्बिडोज के बारे में। एल्बिडो इफेक्ट का जो है कि इसका एक ऑर्डर जो है देख लीजिए क्या होता है, ठीक। तो ये आपके काम आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जानते हैं किसका है, यहाँ पे कहाँ पे लिखा जाए इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। आइए, सबसे ज्यादा किसका है? फ्रेश स्नो का है। देन इसके बाद थिक क्लाउड्स का मिलेगा, ठीक, थिक क्लाउड्स का। अब परसेंटेज देखिए, मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लिया, 80 से 85% अगर इसको हम कह रहे हैं, ठीक, कहीं कहीं आपको 90% भी देखने को मिलेगा। ये जो है कि आपका 70 से 80% है, ठीक। डेजर्ट सैंड कितना है? डेजर्ट सैंड ये आपको 30 से 45% मिल जाएगा। फिर आपका ड्राई ग्राउंड या ब्लैक सॉइल कह लीजिए, ड्राई ग्राउंड या ब्लैक सॉयल, इसका जो है आपको 20 से 30% मिल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रासलैंड्स आ गई, क्रॉप्स आ गई, इसको आपको 15 से 25% एल्बिडो मिल जाएगा। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, इसको आपको देखने को मिल जाएगा कितना? 10 से 15%। फिर ओशियंस एंड ओपन वाटर, आप सोचेंगे आप यहाँ पे सर ओशियंस और ओपन वाटर का इतना कम कैसे, मतलब 6 से 10%। तो यस, ये करेक्ट भी है कि सबसे ज़्यादा यही करते हैं। फिर जो है कि आपके रोड्स हो गए, एक जैसे आपके डार्क सल्फेट मैटर हो गए, है ना, डार्क अल्फ एसफाल्ट मैटर्स हो गए, ठीक। ये एक जगह मैंने देखा था, तो इसको मेंशन कर दिया। 5% या अप्रॉक्सीमेटली 5% के लगभग करते हैं। और भी जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए कि ब्लैक जो है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर, ये सब आपको नॉर्मल नॉलेज पता होनी चाहिए। विद दिस आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको याद रखना है आपको, ठीक। यहाँ पे आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। प्रीवियसली भी आया था तो वहाँ मैंने बताया नहीं था, तो आज मैंने कहा कि फ्रेश क्वेश्चन है, आपका फ्रेश माइंड भी है, तो यू कैन रिमेंबर, और ये याद हो जाए तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना है। देन जो है टेक्निक क्या है? टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? आप होलोग्राफी कहते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। होलोग्राफी टेक्निक है वह एक 3D इमेज बनाने की, जो आजकल 3D प्रिंटिंग भी चल रही है। आपके 3D प्रिंटिंग हमारे टेक्निकल जो है पढ़ेंगे, साइंस वाइंस पढ़ेंगे, 3D प्रिंटिंग काफ़ी यहाँ पे आपका न्यूज़ में रहता है कि उससे क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। ऑडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लेक्सियोग्राफी, ठीक, यहाँ पे कई चीज़ें हैं। मैप का फोटोग्राफ करना, ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, मैंने प्रीवियस सेशन में भी कराया है इसको। आगे बढ़ते हैं कि 3D जो है कि आपका किस वजह से है, तो ये देख लेंगे। यहाँ पे होलियोग्राफी की वजह से है। यहाँ कह रहा है जनरेटिंग इमेज ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑफ द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, तो ये भी हमने किया है। ये आपका जो है क्या है? रोस्टर स्कैन है। रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू। रमन इफेक्ट क्या होता है पहले ये जानो। रमन इफेक्ट होते हैं डील्स विद द लाइट रे पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इनके अकॉर्डिंग होता क्या है, जो बीम है, बीम किसे कहते हैं? लाइट की बीम को लाइट ट्रांसफर्स ए डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, जिससे फ्रैक्शन ऑफ लाइट इमर्ज इन द डायरेक्शन अदर देन द इंसिडेंट इनकमिंग बीम। तो सिंपल सा रमन इफेक्ट कहता है कि कोई भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे फ्लूइड हो गया, प्रिज्म हो गए, डायमंड हो गए, ठीक, इन सब से जो है कि आपके ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम से रे पास करती है। एक डस्ट फ्री इन्वायरमेंट होगा तो आपको एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इमर्ज करेगी आपके डायरेक्शन में देखने को, ठीक, हमारे एक डायरेक्शन में अदर देन दी एंगल ऑफ द इंसिडेंट। मतलब यहाँ से प्रिज्म से पास हो रही है तो हल्का सा रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट भी होगी, जो आगे हम पढ़ेंगे फिनोमेना प्रिज्म का, तो उसमें आपको बता दूंगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर कह रहा है कि रिप्रोड्यूसिंग ए CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेज यूजेज है, किसका प्ले करते हैं क्या? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम निडल। तो इसका आंसर जो है कि आपका क्या है?
लेज़र बीम रहता है, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे आपको याद रखना है व्हेन ए सीडी कॉम्पैक्ट, आई थिंक यार यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो गया है। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस सेशन में। ओहो, सॉरी फॉर दिस गाइज। यहाँ पे इमेज क्लाउड रेटिना तक हमने, इमेज फॉर्मेशन रेटिना तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो ये थोड़ा सा मिस ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस रिवाइज ही कर लिए। मैंने सोचा था कि यहाँ तक हमने 40 तक किए थे, तो देन मैं यहाँ से कर लिया, बट इट्स ओके। इस काइंड ऑफ रिवीजन यहाँ पे थोड़ा आपको और डीपली मैंने बता दिया होगा। एक यहाँ पे एक चीज़ ये एड ऑन मिल गया, प्रीवियस सेशन में नहीं बताया था। सॉरी फॉर दिस गाइस, आपको थोड़े क्वेश्चन रिपीटेशन पे मिल गए हैं। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए थे, तो इसको करते हैं, ये प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, थोड़ा रिवीजन हो गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑफ द रेटिना। अब आई लेंस ऑफ द रेटिना पे कौन सी इमेज फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आपकी इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होती है। अब इन्वर्टेड एंड रियल इमेज का मतलब क्या हो गया, मीन्स आपके अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन रहेगी उसके हमारे नीचे फॉर्म होगी। और वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होता है, मतलब ऊपर फॉर्म हो जाएगा तो वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये कमी केसेस में फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आपको टेबल में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसको जो है कि याद रखना है। और रेटिना के वजह से हमारा जो है कि इन्वर्टेड एंड रियल इमेज देखने को मिलती है। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आइज देन दी वन। दो आंखों से, मतलब एक आंख से दो आंख बेटर क्यों है, इसका रीजन है कि ये हमारी जो एनहेंस करता है डिस्टेंस को, डेप्थ परसेप्शन को। अब यहाँ पे जो इमेज परसेप्शन है वो कितने सेकंड होता है, क्या वो 1/10 सेकंड है या 1/2 सेकंड है, कितना परसेप्शन हमारे आइज का है और साउंड का है, मतलब ईयर और आइज का परसेप्शन सेकंड क्या है, 1/10 या 1/16। लेट, ये आपको याद रहना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे ये देखिए, दो आंख रहने का यही जो है कि परसेप्शन है हमारी, टू आइज रहने का मीन्स यहाँ पे दो आंख रहने का है, क्योंकि एक बेटर इमेज मीन्स यहाँ पे दोनों ही सिग्नल देंगे। एक आंख भी रहेगा तो सेम सिग्नल मिलेगा, मीन्स आप अभी एक आंख अपने हाथ रखिए, क्लोज करिए, तब भी आपको इस सेम स्क्रीन दिखेगी। दोनों आंख से देख रहे हैं तो भी सेम। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारे आइज का परसेप्शन है, ब्रेन को जो है कि सिग्नल भेजने का, मोर एक्यूरेसी, मोर वाइब्रेंट कलर्स, ये सब दिखे, तो ये है रीजन कि हमारे पास दो आंखें होनी चाहिए। तो यहीं पे आपको लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स हैव दी स्टीरियोस्कोपिक विजन। अब स्टीरियोस्कोपिक विजन को कहते क्या है, आपको कहते हैं स्टीरियोपेसिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हैविंग द आईज इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। जो दो आंखों का मतलब है वो कुछ सेंटीमीटर या पार्ट है, जानते हैं यहाँ पे एक आंख है तो यहाँ पे एक कुछ ही सेंटीमीटर पार्ट रहती है, बीच में हमारी क्या होती है, नोज हो जाती है। ठीक, देन इसका रीजन है कि आपकी आंखें सेम ऑब्जेक्ट स्लाइटली एंगल से करती हैं, और यहाँ पे आपको इमेज ब्रेन के फॉर्मेशन में मिलेगा, कंबाइंस टू इमेजेस टू बिल्ड ए 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ ए ऑब्जेक्ट वी कैन जज और मोर एक्यूरेसी के साथ देख सकें। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ द सन ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स। अब सोलर इक्लिप्स पता है आपको, मीन्स यहाँ पे सन, मून और जो है आपका अर्थ एक अलाइनमेंट में आएगा तो सोलर इक्लिप्स होगा। कॉजेज इनवेरिएबल डैमेज टू द आइज, तो रेटिनल बर्न कॉज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सन रेज। मीन्स यहाँ पे रेटिना हमारा बर्न क्यों होता है, क्या कंपोनेंट होता है, तो वो यूवी रेज की वजह से होता है। तो ये याद रखना, हीट की वजह से नहीं। रेनबो लाइट तो कुछ इफेक्ट ही नहीं करती। आप रेनबोज देखने में तो आपको एंजॉयमेंट आता है कि वाह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। हीट की वजह से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा एक्सपोजर कर रहे हैं। अभी हम जैसे यूपी वाले लोग हो गए, या राजस्थान वाले लोग हो गए, या और भी देखिए तो गुजरात में हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, 40-45 डिग्री गर्मी तो ऐसी जो है कि आप अबॉर कर ले रहे हैं, तो हीट भी आपका गलत हो जाएगा। इंफ्रा रेड लाइट हो गई, तो इंफ्रा रेड लाइट भी इतनी डेंजरस नहीं है जितनी हमारी अल्ट्रा वायलेट है। तो अल्ट्रा वायलेट के रेस की वजह से ही आपको कहा जाता है कि कभी भी सोलर इक्लिप्स हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, उसमें आपको देखने के लिए आपके पास एक गॉगल्स होने चाहिए जो स्पेशली इसके लिए डिजाइन किए रहते हैं, जो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। सो इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से इसको पढ़ लेना है आपको, इसमें ऐसा कुछ जो है कि लिखा नहीं हुआ है। फिर कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, ये किसका इंडिकेशन होता है, उसके टेम्परेचर का। जितना ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेगा उसका टेम्परेचर उतना हाई होता है, क्योंकि ये एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ऑन लाइट को, अपनी खुद की लाइट नहीं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, ये इन सब से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर से मतलब होता है। देन नेक्स्ट देखिए, तो डिफ्यूजन ऑफ द लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू। अब डिफ्यूजन ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में किसके वजह से टेक प्लेस कर रहा है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से कर रहा है। तो याद रखना है, सनलाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट कलर है। ठीक,
जब ये पास होता है हमारे एटमॉस्फेयर से तो स्कैटर बाय होता है एयर मॉलिक्यूल्स। अब जान रहे हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो पूरे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। अब इतना बड़ा जैसे हमारा जो है कि सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, और रेज जो है कि पूरी इतनी दूर से आ रही है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर की स्पीड से जो है कि आ रही हैं, और यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स और जो है कि एयर डेंसिटी, टेम्परेचर, विंड, हर एक फिनोमेना को जो है कि झेलते हुए आती हैं। तो उसमें से डिफ्यूजन ऑफ द लाइट किसके वजह से होता है? आपका डस्ट पार्टिकल के वजह से होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। फिर डिफ्यूजन ऑफ द लाइट इन द एटमॉस्फेयर, डस्ट पार्टिकल। कलर ऑफ द लाइट डिटरमाइंड बाय कलर ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि कलर ऑफ लाइट। अब ये कलर ऑफ लाइट कौन डिटरमाइन कर रहा है? क्या इसका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी? तो मैंने आपको ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था, ठीक, यहाँ पे रेडियो वेव से लेके हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है कि गामा रेज तक जाते हैं। तो वहाँ पे क्या थी? फ्रीक्वेंसी था, वेवलेंथ था। तो आपका वेवलेंथ है वही कलर डिटरमाइन करता है। तो इसको जो है कि अच्छे से याद रखना है कि हमारा वेवलेंथ डिटरमाइन करता है कलर ऑफ लाइट। वेलोसिटी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड से कोई जो है कि डिफरेंस पड़ता नहीं है। फिर जो है कि यहाँ पे याद रखेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए वन बाय वन करके करते हैं। पीसीएस जो है कि बीआर पीसीएस 2018 क्वेश्चन है ये। तो लेट्स डू वन बाय वन। कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज लेस देन द वायलेंट लाइट। तो मैंने बताया कि जैसे हमारा जो ये प्रिज्म है, इसे रिफ्लेक्ट करके विप्रो जनता है, वी सबसे नीचे है, आर सबसे ऊपर है। तो कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज लेस देन द वॉलेट लाइट। गलत स्टेटमेंट है। वॉलेट लाइट का जो है कि आपका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। मीन्स रेड लाइट का ज़्यादा होता है, वॉलेट का कम होता है। फिर यहाँ पे जस्ट अपोजिट कहाँ है, ये करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ देखिए दो दो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ ऑफ वॉलेट इज मोर देन द ग्रीन लाइट, यहाँ पे वॉलेट इज मोर देन द येलो। ठीक, यहाँ पे तो ये दोनों हो गए, पर ये दोनों क्या है? रेड लाइट, वॉलेट लाइट। अब यहाँ पे मोर वाला सही है। और इस ऐसे क्वेश्चन आपकी गसिंग करनी है, गैस करना है। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिखे और सब में सेम दिखे, तो दो स्टेटमेंट जो खाली डिफरेंस कर रहे हो एक वर्ड से, मीन्स यस या नो से, ठीक, लेस या मोर से, ठीक, और भी कोई चीजें हो या फैक्ट गलत लिखे हो, जैसे 20 मेट्रिक टन कुछ लिख दिया या 30 मेट्रिक टन लिख दिया, दोनों स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, तो उन्हीं दोनों में से आंसर होना है। ये हमारे का है एलिमिनेशन और गैसिंग मतलब टेक्निक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है कि सही हो जाएगा। यहाँ पे मोर होता है, और विब्योर में आपकी लाइट डेंसिटी, ये सब आपको रख लेना है। देन यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो किसके पास है? रेड के पास है। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके पास है? वॉलेट के पास है। आपकी विजुअल स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वॉलेट के पास है, ठीक, यहाँ पे वॉलेट होगा। फिर यहाँ कह रहा है अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। अब मैंने एनर्जी का क्या बनाया था आपका, जो है कि 1 बाय जो है कि वेवलेंथ लैम्डा लग जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होती है? ब्लू लाइट के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है, तो इसको याद रखना है। तो एनर्जी ऑफ एनी वेव जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेवलेंथ के। तो एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के हैं। अकॉर्डिंग टू द विब्ग्योर ऑर्डर, वायलेट एंड द आफ्टर दैट इंडिगो ब्लू लाइट्स हैव द मिनिमम वेवलेंथ। इसके वजह से क्या है? मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो है कि आपको विड्रॉ करते देखने को मिलेगा। तो यू कैन गो थ्रू इट। देन फॉलोइंग कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज लेस डेविएटेड बाय द ग्लास प्रिज्म। जो व्हाइट लाइट है सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड कलर का। बस याद रखना है डेविएशन ये सब प्रिज्म का। ये विब्ग्योर जो फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ वॉयलेट है, सबसे कम शॉर्टेज, सबसे हाई वेवलेंथ, और एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम क्या है? रेड का है। और ये फॉर्मेट याद रखेंगे विब्ग्योर, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो डेविएशन सबसे कम इसका, फिर जो है कि आपका ऑरेंज, यहाँ पे येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। तो ये हमेशा याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका असर्शन और रीजन दिया है कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन द ग्रीन लाइट। कह रहा है कि रेड लाइट आपकी एनर्जेटिक है ज़्यादा ग्रीन लाइट से, तो नो, इट इज रॉन्ग। फिर कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द रेड इज मोर देन द ग्रीन, तो यस इट इज करेक्ट। तो रीजन इज दी, यहाँ पे ए रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। उसका रीजन भी देखेंगे आप। जो वेवलेंथ है वो कितनी है? रेड लाइट की 700 नैनोमीटर, और यहाँ पे आपका वेवलेंथ ग्रीन लाइट की कितनी है? 530 नैनोमीटर। ठीक, और क्या होता है एनर्जी? 1 बाय वेवलेंथ होता है। अब वेवलेंथ यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया जब 700, तो ये यूनिट कम आई, तो इसकी एनर्जी रेड की कम हो गई, तो इसलिए दैट्स वाइट रॉन्ग। सो फॉर्मूला पे अप्लाई करके भी दिखा दिया। बाकी नैनो कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक, यहीं पे 10⁻10 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो एमस्ट्रॉन्ग बन जाएगा, यूनिट है ये। ठीक, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। ये कुछ यहाँ पे यूनिट दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिक में, तो आप रट सकते हैं इसको।
देन कह रहा है कि सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से होता है कि सन हमें विजिबल हो जाता है फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। मीन्स यहाँ पे जो भी होराइजन है उससे जो है कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करने लगता है जिसके वजह से हमें सन विजिबल हो जाता है। दैट्स वाई, ये किस लिए है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। फिर सन मून अपीयर इलेप्टिकल नियर दी होरिजन बिकॉज, ये सन और मून जो है कि इलेप्टिकल और इलेप्टिकली दिखते हैं नियर दी होराइजन। होराइजन का मतलब क्या है, एक लाइन बनाई है एटमॉस्फेयर में जिसके ऊपर जो है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सब में दिखता है। तो ये किस वजह से है, ये आपका रिफ्रैक्शन की वजह से है, तो इसको आप याद रखेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर, आपने कविताएं तो बहुत पढ़ी है बचपन में, नर्सरी में, ये राइम रेम हमने खूब याद की है। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार होता किस लिए है, ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बिकॉज द वेरियस डेंसिटी मीडियम है, जिसके वजह से आपको स्टार जो है कि लाइट कभी यहाँ आई, कभी यहाँ हुई, कभी यहाँ हुई, कभी यहाँ हुई, और फाइनल आई को देखने की वजह से वो क्या लगता है कि ये जो है ट्विंकल कर रहा है। वो जो है कि एयर डेंसिटी जो है आपके अलग अलग लेयर्स में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी लाइट आ रही है, जिसकी वजह से रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है साइमल्टेनियसली। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है। तो ये जो है कि तारे चमकते नहीं है, वो जो है क्या फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपसे कोई पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास जो है कि ये नॉलेज है कि अगर कोई कहे कि तारे चमकते हैं, वो जो है कि छोटे बड़े हो रहे हैं, चमकते हैं, जो मिथ सुने थे वो ये नहीं है, वो ये है भैया कि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहा है एयर डेंसिटीज की वजह से। आगे बढ़ते हैं। इसका इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है और साधारण भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, जो है क्या गोज थ्रू दी वेरियस स्लाइटली, और ये सब जो है फ्लैक्चुएट करता है आई फ्लिकर, तो इसको आप पढ़ लेंगे, टेक्निकलिटी भी पता चल जाएगी आपकी। रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल में क्यों यूज की जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट वेव है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा रहते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल में तीन ही लाइट होती है, कौन सी, रेड, येलो और ग्रीन। तो इसका रीजन भी आपको पता रहना चाहिए। रेड का मतलब क्या है, येलो, ग्रीन, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन नेक्स्ट है असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कह रहा है कि भैया डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ द रेड लाइट। बिल्कुल सही बात है। रेड कलर स्कैटर्ड एट लीस्ट, ये भी सही बात है, सबसे कम स्कैटर्ड है। क्यों, क्योंकि इसका एंगल ऑफ डेविएशन जो है यहाँ पे, डेविएशन एंगल इज लो, सबसे लो है, इस वजह से जो है कि स्कैटर्ड भी लेस होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू, अब हमें नीला गगन क्यों दिखता है, हमारा आसमान नीला क्यों है, तो इसका सबसे जो है ब्लू कलर जो है स्कैटर्ड दी मोस्ट। अब ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो है सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो लिखा है देखिए, ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब जब भी हम आसमान में देखते हैं, इट स्कैटर्ड लाइट विच एंटर्स द आईज। ठीक, ये जो है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस करता है। और इसका मैं एक रीज़न बता दूं, ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई वहीं आता है जहाँ पॉल्यूशन कम हो। जैसे आप लोग कहीं भी रह रहे हो, बनारस है, चाहे दिल्ली है, चाहे प्रयागराज में है, ठीक, या मुखर्जी नगर में है, यहाँ आपको ब्लू आइज जब पॉल्यूशन का लेवल कम होता है तभी देखने को मिलेगा। अदरवाइज यू गो इन द माउंटेन्स यू विल सी ब्लू स्काई, ऑलवेज आपको ब्लू स्काई ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन की वजह से डेंसिटी जो है आपको ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं दिखते हैं वहाँ पे, ये ज़्यादा वेरी करते हुए नहीं दिखता है। तो याद रखना, ये ब्लू एक्सप्रेशन आपके स्काई का स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है, जहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ रहती है, ब्लू कलर प्रेजेंट रहता है लार्जर प्रोपोर्शन में सनलाइट में। शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल, जहाँ पे आपको स्मॉलर साइज फॉलो करता है, कौन सा, इसको याद रखना है, रिले स्कैटरिंग को। ठीक, ये अभी क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा, रिले स्कैटरिंग। यहाँ पे ब्लू लाइट स्ट्रांगली स्कैटर होते हैं, ठीक, इसको आप देख सकते हैं। फिर स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर देन दी लॉन्ग वेवलेंथ, यू कैन रिमेंबर। ब्लू कलर स्काई किस वजह से है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। आई स्काई अपीयर ब्लू क्यों होता है, ना कि ये सब जो डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन नहीं, स्कैटरिंग की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि यहाँ पे क्या बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। कह रहा है कि स्काई अपीयर हो रहा है ब्लू स्कैटरिंग लाइट की वजह से, बिल्कुल सही बात है। देन कह रहा है कि मेन कॉज ऑफ द सेवन कलर ऑफ द रेनबो इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो है मेन कॉज ऑफ द सेवन कलर ऑफ द रेनबो इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो इट इज नॉट। ये क्या किस लिए है, लेट मी शो यू। जो आपका मेन कॉज फॉर द यहाँ पे, एज दी नो सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर, रेड मैक्सिमम वेवलेंथ ड्यूरिंग द सनराइज, ये सब जो है कि शॉर्टर वेवलेंथ में रहती है। यहाँ पे वेरी क्लोज टू द होराइजन, जो लाइट कलर है आपका रेड मोस्टली स्कैटर, यहाँ पे आपको एटलीस्ट स्कैटर दिखेगा इंटर अवर द आईज,
हैंस सन अपीयर्स, जो रेनबो कॉज हो रहा है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन द वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पे तीनों फिनोमेना रहते हैं रिजल्टिंग इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये याद रखेंगे। ठीक, ये तो यहाँ तक की बात हो गई कि आपका स्कैटर क्यों होता है जो मैंने बताया। और यहाँ पे रेनबो जो फॉर्म होता है 7 कलर ऑफ लाइट, इसमें क्या रहा है, स्कैटरिंग नहीं, इसमें आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब काम करता है। तो इसको याद रखेंगे, इसको आप बॉक्स में कर देंगे। किस वजह से ये हमारा जो फिनोमेना है इस वजह से कॉज कर रहा है। ठीक, तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। ठीक, तो ये आई होप याद रखेंगे आप। देन आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ द सनराइज सन अपीयर्स रेड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 और 3 जो है कि सही हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। रेड कलर ऑफ द सन इज द सनसेट एंड सनराइज, किस वजह से दिखता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। स्टेटमेंट चूज करना है करेक्ट, कि फॉर पैसेंजर फ्लाइंग एट द वेरी हाई फुल स्काई अपीयर्स डार्क, क्या ये बात सही है, यस। एंड स्कैटरिंग इज नॉट परमानेंट एट सच हाइट, तो स्कैटरिंग भी वहाँ पे परमानेंट नहीं है, यस ये भी करेक्ट है। हमें यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों ही ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है रीजन 1 को, तो ए इज द आंसर। यहाँ पे जो भी जैसे आप जान रहे हैं फ्लाइट 30,000 से 33,000 तक की फीट पे फ्लाई करते हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेटली और 12-13 किलोमीटर पे अब ट्रोपोस्फेयर के पास जो है कि ऊपर जो है कि अबव द क्लाउड्स फ्लाई करते हैं। तो वहाँ पे ये फिनोमेना जो है कि नहीं देखने को मिलता है। आपको थोड़ी देर स्काई डार्क आपको ब्लू दिखने को मिलेगा, बट ये होराइजन के पास आसपास जो है कि सीन हो जाता है। तो पैसेंजर फ्लाइंग एट दी वेरी हाई एल्टीट्यूड स्काई जो है कि उनको डार्क दिखने लगेगा। और जैसे जैसे आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट जाते हैं या नासा को इमेज दिखाते हैं तो स्काई ब्लू तो दिखता नहीं है। स्काई ब्लू दिखने का कारण ही सिर्फ क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो हम अर्थ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एब्जर्व नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो है कि बिल्कुल याद रखेंगे। और वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट सच हाइट पे प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ एयर डेंसिटी और जो है कि ये सब चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। एस्ट्रोनॉट्स ही कैसा दिखेगा, उनको ब्लैक कलर का दिखेगा। जैसे मैंने बताया एस्ट्रोनॉट्स और नासा कोई भी इमेज निकालेगी तो स्काई का कलर ब्लैक दिखेगा। स्काई को प्लेन से देख रहे हैं, इट सीम्स कैसा आपको ब्लैक देखते हुए देखने को मिलेगा। सी सीम्स ब्लू क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। जो ओशियंस होते हैं, सीज होते हैं, वो नीले क्यों दिखते हैं, दिस इज द रिफ्लेक्शन का स्काई में आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रिज्म में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड आपका डिस्पर्जन, तीनों ऑफ लाइट होता है। तो ये आप याद रखना है। ग्रीन ग्रास अपीयर्स टू बी ग्रीन, अब ये किस लिए होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर टू अवर आई, बिकॉज जो है कोई भी कलर है, आप कुछ भी देख रहे हैं वेरिएबली, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रम दिखा दूँ, लेट मी शो यू। अगर यहाँ पे देखिए ये जो रेनबो दिख रहा है सिर्फ इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये लाइटें रिफ्लेक्ट कर रही है पेन में, देखिए आपको नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, बैगनी, तो ये किस वजह से दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो है कि आपके लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो ये कलर दिख रहे हैं ये आपके रेनबो कलर या कोई भी कलर दिख रहा है, तो इट इज़ वेरिएबली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। अब ग्रास जो है ग्रीन रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट, तो हमारी आंखों को ग्रीन कलर दिखता है। आपको यहाँ सामने अगर कोई येलो कलर कपड़ा पहना है तो वो येलो दिखेगा, ब्लू पहना है तो ब्लू दिखेगा। अब यहीं पे एक चीज़ आती है क्या, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कलर डिफेक्ट दिखते हैं, आप ये वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक जो है कि छोटी सी चीज़ है बीमारी जिसमें आपको कलर कोडिंग का टेस्ट भी होता है, जिसमें बीच में नंबर लिखे रहते हैं, जैसे आर लिखा रहेगा या टू लिखा रहेगा, आर में या टू लिखा रहेगा, जिसका विजन चेक करने का टेस्ट होता है। एनीवन नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो माइंड से स्किप कर रहा है नाम उसका। आइज़ का टेस्ट भी होता है वो, जिसमें आपके मेडिकल एग्जाम्स में, तो जो जिसको भी पता है वो टेस्ट बताएंगे मुझे। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस होता है, याद आ गया। कलर ब्लाइंडनेस में भी ये चीज़ें होती हैं, एंड इससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे के जाने के चांस है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक, और भी जो ये कलर के डिफेक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो ये लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी सॉफ्ट फिल्म है, सोप मतलब साबुन, वाटर सीम टू बी डे टाइम सो ब्यूटीफुल कलर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट कहते हैं। अब ये सॉफ्ट फिल्म का जो है कि आपको सीन पता है, बचपन में आपने खूब इससे जो है कि बबल्स फॉर्मेशन ये सब किए होंगे, तो ये किसका है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो है कि एग्जाम्पल है। देन अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ए रॉकेट शिप इज प्रोसीडिंग फ्रॉम द अर्थ एट द स्पीड ऑफ 2/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लाइट के 2/10 आ रहा है, लाइट इन द रॉकेट शिप अपीयर्स ड्यू टू appears blue to the passenger of the ship, और what color appears to observer on the earth। तो इसके लिए देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक, आंसर जो है कि येलो ऑरेंज होगा। अभी कैसे होगा, यहाँ पे एक फार्मूला है, ठीक, यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन जो है कि अगर थोड़े टफ माने जाते हैं,
और बहुत ही टाइम से बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी पूछा भी नहीं गया इस तरह का क्वेश्चन, मैंने तो लास्ट 10 years में नहीं देखा है कि पूछा गया हो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे डिटरमाइन द कलर, इसको नॉलेज के लिए जानेगा, डिटरमाइन द कलर दैट वुड अपीयर ऑन द ऑब्जर्वर्स ऑफ द अर्थ, ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, v इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, और ये जो है कि हमारी क्या है, प्राइम वेवलेंथ, वर्चुअल वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट और वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक, ये क्या है, प्राइम वेवलेंथ, और जो है कि वर्चुअल वेवलेंथ, और जो है आपका डिवाइडेड बाय दी आपका क्या है, ये प्राइम वेवलेंथ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आता है, बिकॉज ऑफ द रॉकेट, ये कुछ ये फिनोमेना जो है कि इक्वेशन बताएगा। फिर इसको हम जो है कि सॉल्व करेंगे तो 8/10 आएगा, और ये जो है कि लैम्डा जो है कि आपका कुछ इतना निकल के आएगा, आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कैसे क्या आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी ऑफ 2/10 जो है कि वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको वेलोसिटी 2/10 पुट करेंगे, सी को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा 2/10 जो है कि सी हो जाएगा, बस यहाँ ये बचा। फिर इसमें से जो है कि लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो लैम्डा जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, फिर 1 माइनस जो है कि लैम्डा अपॉन में लैम्डा बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये है, और फिर इसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा बाय लैम्डा मीन्स वर्चुअल अपॉन में प्राइम की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और तो फिर आप प्राइम की वर्चुअल के हिसाब से निकाल सकते हैं, तो 1.25 टाइम्स आएगा, और ये 1.25 टाइम्स आने का मीन्स यहाँ से आप कलर कोडिंग में देख सकते हैं, जो आपकी वेवलेंथ की मैंने कराई थी विजुअल, उसमें जो है आपके 700 से जो है कि 350 तक रहती हैं, तो इसको आप कर लेंगे। देन नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। देखिए क्या है, इसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी कॉन्केव लेंस बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कह रहा है कि पोजीशन है ऑब्जेक्ट की इंफिनिटी पे रखी हुई, इंफिनिटी और बिटवीन द पोल, पोल क्या होगा, पोल यहाँ होगा, इसके बीच में है, तो कहाँ पे फॉर्म होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगा, ऊपर साइड ही फॉर्म हो जाएगा, वर्चुअली एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो ये आपको टेबल याद रहता तो उससे हो जाता। लेट मी शो यू, आपको टेबल में मैं दिखा देता हूँ, कॉन्वेक्स वाला, लेट मी शो यू, ये आपको रिलेट करके याद कैसे रखने हैं। ये कॉनकेव हो गया, अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स आ गया। अब इस कॉन्वेक्स में क्या है ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, अपीयर्स बिटवीन द फोकस में वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनते हुए देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी से पोल पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है। ये क्या है, वर्चुअल रिएक्ट है। ठीक, यू कैन फाइनाइट डिस्टेंस से है, तो ये आपको इस क्वेश्चन से समझ आ गया होगा। देन इन सब चीज़ों को याद रखना है, आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए उस टेबल्स को आप याद रख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेंगी गाइस, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ द थिन स्ट्रिप्स ऑफ ए ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ द व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि कंफ्यूज करने के लिए सब चीज़ें लिखी हुई है कि एक लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ए ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द पेपर्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, टू कैच द इमेज ऑफ द व्हाइट हॉर्स द इमेज विल बी, कैसी रहेगी, अ हॉर्स ऑफ द लेस ब्राइटनेस। इसका रीजन क्या है, कोई भी लाइट जब पास करती है कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होती है। ठीक है, आप जान रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया, ये आपका फोकल पॉइंट है, यहाँ पे दोनों ही तरफ आपके फोकस टू एफ रहते हैं, कोई भी लाइट आएगी पैरेलली तो वो कहाँ होगी, कन्वर्ज होगी। ठीक, डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव जो है डाइवर्ज करेगा। ठीक, कॉनकेव डाइवर्ज करेगा, पर कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो उसको कहाँ पे आएंगी, फोकल पॉइंट पे आती है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हैज द फोकल ऑफ द 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ थिन ब्लैक स्ट्रिप जो इसके ब्लॉक करेंगी और एब्जॉर्ब कर लेंगी इंसिडेंट लाइट को, एज ए लाइट जो है रिजल्ट लेस लाइट विल बी रीच दी फोकल पॉइंट, और हैंस थिन, आप जानते हैं ब्लैक कलर क्या करता है, आपकी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास लेस लाइट दिखेगी फोकल लेंथ पे, और वहाँ पे लेंस ओनली रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बट विल नॉट कास्ट एनी शैडो ऑन द इमेज एज द थिन क्वाइट थिन रहेगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है, तो आप नहीं हो, ये चीज़ आप करेक्टली कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका कि ड्राइविंग कार का विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू लाइक टू यूज फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक। ये कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, इसीलिए देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में आपको इमेज थोड़ी पास होती हुई दिखती है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि उसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट अपीयर कार का जो है कि मिरर देखेंगे जो साइड में लगा होता है साइड मिरर, तो यहाँ पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर देन इट सीम्स, इस तरह की लैंग्वेज लिखी होती है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर की वजह से होता है।
फिर विच टाइप ऑफ मिरर जो है बिहाइंड द कार जो है कि किस लिए है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये अभी जस्ट बताया। फिर मिरर जो है कि रियर व्यू व्हीकल्स में लेने के लिए कौन सा कॉन्वेक्स यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर इज रियल, जो इमेज फॉर्म हुई है रियल है, इन्वर्टेड है, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो पोजीशन क्या रहेगी, तो ये एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर है तो इमेज जो है कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी, ठीक। रियल है आपकी, इन्वर्टेड है। लेबनिज है, ये टेबल आपको याद रखेंगे, ऊपर जो टेबल दे रखे हैं उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 2023 और ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, तो अभी इस टाइप के ही इजिली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉट सो टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, तो याद रखेंगे। फिर पर्सन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स हिज इमेज टू बी लार्जर देन हिमसेल्फ, ये इंप्लाइज क्या करता है, ये इंप्लाइज करता है कि मिरर कैसा है, कॉनकेव है, ठीक। कॉनकेव मिरर है तभी आपका जो है कि फ्रंट ऑफ मिरर है और इसके बड़ा है इमेज, तो ये आपका कॉनकेव होगा। और आप जो है कि यहाँ खड़े हैं तो ये आपको थोड़ा सा इमेज जो है कि बड़ा देखने को मिलेगा, लाइक जिम विम के थोड़े इसी टाइप के मिरर होते हैं, हल्के कॉनकेव ही होते हैं, उसमें आपको जो कि पम्प्स देखने में एनलार्जमेंट मिलता है। आपको बार्बर्स के शॉप में या कहीं भी देखेंगे तो थोड़ा एनहेंसिंग इमेज आपको मिलती है ड्यू टू दिस मिरर्स। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि सेविंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, कॉनकेव, ताकि आपको थोड़ा सा लार्जर इमेज दिखे, आप इजीली सेव कर सके। बार्बर शॉप में मैंने बताया, शॉप वॉप में दुकानें होती है, बार्बर शॉप्स होती हैं, यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है। फिर जो है कि सर्च लाइट के लिए कौन सा करेंगे, कॉनकेव करेंगे। एक लाइट ऑफ मिरर हेडलाइट किस में रहेगी, तो हेडलाइट में आपका जो है कि हेडलाइट में आप देखिए यहाँ पे व्यू लेने के लिए कौन सा है, कॉन्वेक्स है, ठीक। पर हेडलाइट का व्यू लेने के लिए कॉनकेव है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे व्यू लेने के लिए कॉन्वेक्स है और हेडलाइट में, हेडलाइट का है आपको डाइवर्ज करनी है आपको, तो कॉनकेव है, मीन्स जो हेडलाइट से आगे उसमें कॉन्वेक्स लेंगे तो कन्वर्ज करने लगेगा, इसको डाइवर्ज करना है तो आपका जो है कि क्या होगा, कॉनकेव यूज होगा। फिर आगे है टाइप ऑफ मिरर, हेडलाइट में कॉनकेव है। फिर डेंटिस्ट कौन सा करते हैं, कॉनकेव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब जो कि रेक्टाफिकेशन वाले, यू कैन गो इट। यहाँ पे जो है कि डेंटिस्ट क्या करेंगे, कॉनकेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेंस लेंस लेंस, ये उल्टे दे रखे हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव मिरर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया डेंटिस्ट। यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो कॉनकेव मिरर तो कहीं दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है। डेंटिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से टू अवॉइड द सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन अम्ब्रेला मोस्ट जो है कि अप्रोप्रिएट करता है, तो आपका टॉप वाइट और बॉटम होगा। तो यहाँ पे अभी अब कुछ क्वेश्चन आएंगे आइज से, है ना। यहाँ पे अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आई थिंक कुछ इसमें 160 क्वेश्चंस है, तो अभी अब क्वेश्चंस आएंगे आई से रिलेटेड, तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, तो आप थोड़ा एक्टिवली होके। और देखिए जो आइज के क्वेश्चन है इसमें आपके हाई गेनिंग क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सभी आई पे देखने को मिलते हैं, वो भी इमेज फॉर्मेशन हो गया, जैसे मायूपिया हो गया या हाइपर मायूपिया हो गया या डिस्ट्रिक्स हो गया, डिस्ट्रिक्स या रिलेटेड इमेज है कि कौन सा मिरर या जो हमारे लेंस यूज होंगे आई लेंस में उसकी पावर क्या है। विजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि परफेक्ट विजन 6/6, तो इस टाइप के क्वेश्चन न्यू फॉर्मेशन में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा आप इस पे फोकस करेंगे, पुराने क्वेश्चन उसी हिसाब से रीड आउट कर लेंगे ताकि आपको आइडिया रहे। लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। आइस के ऊपर अब क्वेश्चन कैसे पूछे गए, देखिए 2013 का क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्म बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जानिए, पहली बात तो दो आपके लिखे हैं, दो टाइप के आपके होते हैं, मीन्स यहाँ पे दो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी लाइट आती है हमारे रेटिना पे जो है कि परफेक्टली फॉर्म होती है, जो फाइनल इमेज बनेगी वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनती है। वर्चुअल और टेलीस्कोप का काम ही किया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कि हमें चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है वो पहले कॉनकेव पे आती है, फिर वो उसको जो है कि थोड़ा फोकल ई पे डालती है, फिर इसके वजह से क्या होता है आपका जो है कि हमारे रेटिना के पीछे जो है कि जाके हमारे आईज में वो मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलती है। तो इसका छोटा सा फिनोमेना है, आई होप इसको समझ जाएंगे। दो कॉन्वेक्स रहते हैं और आईज के पास भी हमारे आके रेटिना के पीछे मैग्नीफाइड इमेज बनाती है। डायमीटर ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए टेलीस्कोप इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, तो यहाँ पे क्या करें कि एज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप बढ़ा रहे हैं, तो रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज क्या बनेगा, हमें क्या करें, डायमीटर ऑफ द लेंस को बड़ा कर रहे हैं, तो रिमेन्स द सेम, डिपेंड्स ऑन द फोकल ऑफ द लेंथ। फिर कह रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज, तो जैसा कि आप जानते हैं ये इंक्रीज करेगा अगर आप कॉन्वेक्स लेंस छोटा है, मीन्स यहाँ पे छोटा है तो कम मैग्निफिकेशन, यहाँ पे बड़ा है तो ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा, तो रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज भी है, रेजोल्यूशन
तो हमारे जैसे रेजोल्यूशन बोले तो HD और 720p ये होता है, तो इसको रेजोल्यूशन कहेंगे। तो वो हमारा जो है कि मैग्नीफाई करता है, उतनी ही ज़्यादा क्लियर डेंसिटी की लाइट को कैप्चर करके कन्वर्ट करके हमें दिखाता है, तो रेजोल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा और इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लाइट ये सब जो है कि हैपन होता है। तो कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज ए इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना होगा इलेक्ट्रिक पावर? इन्फिनिटी होगा। देखिए रिसेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं फोकल जो है कि आपके r/2, ठीक, यहाँ r/2 यहाँ पे क्या आएगा, फोकल डिस्टेंस ऑफ द मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन याद कराई थी, याद करिए ऊपर जो है कि डेफिनेशन थी। फोकल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो है कि डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ डिस्टेंस कहते हैं। और प्लेन मिरर में ये लिमिटेड होता है केस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ठीक, कैसे स्पेरिकल मिरर से कैसे प्लेन मिरर निकलता है ये सब मैंने आपको समझाया था। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर बिकम्स इन्फिनिटी, इन सच केस फोकल लेंथ ऑल्सो बिकम इन्फिनिटी। तो जब किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहने वाला है, ये जो है कि आप याद करेंगे, और ऑप्टिकल पावर जीरो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इमेज ऑन ए ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन दी टू पैरेलल मिरर्स। दो पैरेलल मिरर खड़े कर दिए, जैसा कि आप जानते हैं अगर यहाँ पे कोई शोरूम है या शॉप है, बार बार जो है कि इमेज लगाए रहते हैं, तो देखते हैं आप कितनी इमेज फॉर्म होती है, तो इन्फानाइट इमेज फॉर्म होगी, रिफ्लेक्शन जो है कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखना है क्या? नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, नंबर ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन देम इज दी दिस। अगर वैल्यू जो है कि इवन आई, इफ द वैल्यू इज इवन और दिस वैल्यू इज ऑड, तो यहाँ पे याद रखना है वैल्यू इवन और ऑड की वजह से। ठीक है, हमारा जो है कि थीटा के डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि कोई भी दो पैरेलल ऑब्जेक्ट हो प्लेन मिरर्स में तो नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी। यहाँ पे आपका टू प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ द इंसिडेंट वो डिसाइड करेगा, उसमें से एक घटा देंगे इवन ऑड जो भी आएगा, इससे हम डिसाइड कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, बहुत कॉमन है। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट की कितनी इमेज फॉर्म हो रही है नहीं हो रही है ये लगा देंगे आप फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म, जो है कि पॉइंट ऑफ सोर्स प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल मिरर्स। तो यहाँ पे क्या है, इनफिनाइट होगा। एंगल जो है कि ये कितना होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड जो है आपका 2θ। ठीक, यहाँ पे 2θ रहेगा। फिर ये क्वेश्चन जो है कि आप देखेंगे पुराना क्वेश्चन है, बट स्मॉल ग्लास जो है कि बीट्स ट्रैफिक सिग्नल ग्लोब लाइटली विल लाइट फ्लोट अपॉन देम। तो क्या है, कह रहा है कि स्मॉल ग्लासेस बीट करता है ट्रैफिक जो सिग्नल्स है ग्लो ब्राइटली, तो ये करेक्ट है। फिर आपका कह रहा है कि लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन दी एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड ए क्रिटिकल वैल्यू, और लाइट ट्रैवल करती है डेंसर टू द रेडियल मीडियम। तो ये मैंने आपको बता दिया, एंगल आई इज ग्रेटर देन दी एंगल ऑफ द क्रिटिकलिटी। तो यहाँ पे ये हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको। देन नेक्स्ट देखिए, तो लाइट आपकी मेड होती है 7 कलर से। मेथड ऑफ सेपरेटिंग द लाइट, तो इनका सेपरेशन ऑफ द क्या है मेथड, तो ये कैन बी स्कैटर्ड बाय द प्रिज्म। तो आपको जो है कि एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करना है तो प्रिज्म में पास कर दीजिए, तो वो आपको जो है कि स्कैटर होते हुए देखने को मिल जाएंगी। देन आगे बढ़ें तो करेक्ट ऑर्डर क्या है कलर्स का रेनबो में, तो ये आपको इजी है, यू कैन गो थ्रू इट गाइस। रिव्यू का फॉर्मेशन करना है, फिर क्या होता है सनलाइट फॉल्स द ड्रॉप ऑफ द रेन, तो तीनों चीज़ें होती हैं मैंने आपको बताया। डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन तीनों होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसकी वजह से पॉसिबल है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म पॉसिबल है। ठीक है, सब इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है गाइज, आप बचपन से सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, और एनसीईआरटी किताब 9वीं 10वीं की साइंस हल्का सा पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं, और सेशंस में इतना हो ही जा रहा है कि आप कवर कर लेंगे। फिर फॉलोइंग कलर सीन इन द मिडल ऑफ द रेनबो, तो आपका ये ग्रीन है। फिर क्या है टर्मिनल कलर, ठीक, ये सब जो है रेनबो के ऊपर क्वेश्चंस है। आपका रेनबो सीन एट द 12, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? इट कैन नॉट बी सीन, क्योंकि आपका क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोकेटेड अपोजिट ऑफ द सन होता है। दिस एक्सप्लेन रेनबो इज नॉट सीन एट 12 नून विद द सन ओवरहेड। सन ओवरहेड रहेगा तो एंगल ऑफ जो है कि आपका इंसिडेंट बनेगा नहीं। जो हमारा TIR होना है, टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये सब वो हमारे सन ओवरहेड रहेगा बिल्कुल ऊपर, तो होगा ही नहीं। तो ये जो है कि याद रखेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द शैडो किसकी वजह से होता है? रेटिकुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ये जो शैडो रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन है, जो आपकी शैडो बन रही है, वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट की वजह से हो रहा है, ये आपको याद रखना है। स्विमिंग पूल अपीयर लेस डीप किस वजह से होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए अभी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ आपको कुछ चीज़ें खुद भी करनी है। ठीक, ये आप जो है कि पक्का कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे सीरियसली देख रहे हैं 171 का, यहाँ से आंसर देख के नहीं, अपने माइंड में सोचना है इसका रीज़न, और कमेंट करें कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन जो है कमेंट करना है विद आंसर, और ये क्या इसका एक्सप्लेनेशन है विद फ्यू वर्ड्स।
द नेक्स्ट है कि आपको कंसीडर करना है यहाँ पे स्टेटमेंट और बताना है करेक्ट क्या है। तो पर्सन लुक्स एट द कॉइन विच इज द बकेट, मतलब एक पर्सन जो है कि बकेट में वाटर है, कॉइन्स को देख रहा है, वो अपीयर हो रहा है क्लोजर, और पर्सन कह रहा है कि कॉइन को अबव जो है कि वाटर सरफेस कॉइन अपीयर्स टू बी हायर लेस देन द लेवल। इसमें से स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों ही सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का जो है कि फिनोमेना देखने को मिलता है, दैट्स वाई इट्स करेक्ट। एयर बबल इन द वाटर एक्ट लाइक, कैसा एयर बबल काम करेगा? कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। जो एयर बबल होता है मीन्स आप जो वो फुलाते हैं, बबलिंग करते हैं स्ट्रॉ से, बचपन में खूब किया, तो वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करने लगता है। एयर बबल इनसाइड द वाटर जो है कि आपका कैसा काम करेगा? यहाँ पे डाइवर्ज, ठीक, यहाँ पे जो है कि डाइवर्ज करेगा। कॉनकेव क्या करता है? कॉनकेव का काम ही होता है लाइट को डाइवर्ज करना, तो डाइवर्जेंस की तरह काम करेगा। फिर दो लेंस है फोकल लेंथ के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स आर केप्ट इन दी कॉन्टैक्ट, तो कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? यहाँ पे प्लेन ग्लास शीट बना देगा वो, क्योंकि एक जो है कि क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, दूसरा कन्वर्ज करके प्लेन शीट बना देगा। फिर हाइट है आपकी प्लेन मिरर की, टू सी दी फुल इमेज ऑफ दी किसके इक्वल होगी? तो यहाँ पे आपकी हाफ दी हाइट ऑफ द पर्सन, तो ये जो है कि मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर टू सिल फुल इमेज, तो ये हाँ हाफ जो है कि रहना चाहिए उसका। तो ये बस रखना है, किसी भी प्लेन मिरर में फुल इमेज देखनी है तो हाफ दी हाइट जो है कि उसका मिरर साइज लगा देना होगा। फिर मिनिमम हाइट आपके प्लेन मिरर में रिक्वायर्ड सी कितना होगा? तो मिनिमम हाइट कितना है? 0.5 मीटर। अगर 1.5 मीटर का इंसान है, ठीक 1.5 मीटर का इंसान है, तो उसको जो है कि 0.75 मीटर का मिरर लगेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कि प्लेन मिरर का क्या रहता है? तो ये इन्फिनिटी रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया था ऊपर कैसे इन्फिनिटी रहता है। ठीक, यहाँ पे आपका टाइप ऑफ लेंस जो है मैग्नीफाई द ग्लास क्यों करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक, मैग्निफिकेशन के लिए। आपने देखा होगा बचपन में खेलते होंगे तो वो आपको थोड़ा सा जो मिरर है वो थोड़ा सा उठा दिखता था, वो उस वक्त पता नहीं चलता था वो क्या होता था, कॉन्वेक्स लेंस होता था। इसी से आप जो है कि लाइट को कन्वर्ज करके जो है कि माचिस की तीली भी जला लिया करते थे। रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द लॉन्ग साइटेडनेस को रिमूव करने के लिए क्या आएगा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस, जिसमें आपको हाइपर माइट्रोपिया देखने को मिलेगा। इसमें हाइपर माइट्रोपिया में लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें ज़्यादा डाइवर्ज होकर दिखने को मिलती है, तो हमें क्या कन्वेक्स कॉन्केव क्या करेगा, कॉन्वेक्स क्या करेगा, आपका कन्वर्ज करेगा। और जो कन्वर्ज होकर दिखती है नियर साइटेडनेस में, तो उसे डाइवर्ज करने के लिए हम जो है कि क्या कॉन्केव यूज करते हैं। ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। नॉट अ ट्रूथ, इसमें से ट्रू क्या नहीं है कि पर्सन कैन सी हाइपर माइटोपिया के बारे में क्या ट्रू नहीं है यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज गलत है, तीन चीज सही। तो पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट, हाँ देख सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस लार्ज रहेगा, इमेज जो है कि आपके क्लोज होगी बिहाइंड द रेटिना, और कॉन्केव लेंस का यूज कर देंगे इस डिफेक्ट को सॉल्व करने में। तो यस, फार साइटेज लेंस में यहाँ पे कॉन्केव यूज हो जाएगा, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे रिमूव द लॉन्ग डिस्टेंस साइटनेस, तो यहाँ पे फार साइटेजनेस का विजन यहाँ पे आप देख लेंगे। तो दोनों ही हमारा क्या है, एक मिनट, यहाँ पे आप इसको जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो है कि कंफ्यूजन हो गया, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। यहाँ पे कह रहा है रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द लॉन्ग साइटेड एंड वन यूज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ये रिमूव द विजन प्रॉब्लम के लिए। और यहाँ पे हाइपरमोटोपिया से जो सफ़र कर रहा है, हाँ तो यहाँ पे ट्रू है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लिखा हुआ है, तो ये जो है कि करेक्ट यूज द डिफेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, तो डी इसका आंसर है। आई होप ये आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्वेक्स आएगा, कन्वर्स करना है, वही मैं कहूँ कि मैं इसको भी करेक्ट मान लूँगा, सॉरी कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो यहाँ पे क्या है, ये गलत होगा, ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक, यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर रीडिंग ग्लासेस आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास, तो ये क्या होते हैं, कॉन्वेक्स से बने थे। फार मतलब आप फार साइटेजनेस को कन्वर्स करना है इमेज को। फिर मायोपिया में आपको मिनिमाइज करना है, तो कौन सा, कॉनकेव करेंगे। हाइपर माइटोपिया में कौन सा कर रहे हैं, कॉन्वेक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कॉनकेव किया जाएगा। ये इजीली पढ़ लेंगे यहाँ से। फिर मायोपिक है, सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मायोपिया 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 हाइपर मायोपिया, ये सब इजी क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू इट। फोकसिंग ऑफ द आई इज डन, यहाँ पे जो है कि कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस है। ठीक, तो ये सब कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड है कि पावर ऑफ द लेंस और इन सब पे। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सबको जो है ये चीज़ होगा नहीं। और ये चीज़ कहाँ कवर किया जाएगा, इसको कवर किया जाएगा वंस मैंने बताया ना साइंस के भी रिवीजन सेशंस आएंगे। साइंस के जो रिवीजन सेशंस आएंगे तो उसमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा इन सब की, कि पावर के क्वेश्चंस क्या है, या कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी क्वेश्चन पूछे गए, देखिए 94 में पूछा गया है। ठीक, अब पुराने क्वेश्चन जो है कि थोड़े इस टाइप के पूछे जाते थे, तो उसको मैं सेशंस में करा दूंगा न्यूमेरिकल, जब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। अब यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए हैं कुछ हमारे, जब रिवीजन करेंगे, जब रिवीजन के वीडियोस डालूंगा, वो पक्का वीडियोस आएंगे आपके यूपीपीएससी से पहले,
तो उसमें ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो बची हैं लाइक वाइज दिस, क्योंकि यहाँ पे सब सब बच्चे देखिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बने जाते हैं, बहुत कम जाते हैं जो इजी है। आप जैसे इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ द पावर ऑफ ग्लास जो है कि डिप्टर 2 डिप्टर दिया, आप जानते हैं पावर लेंस 1 बाय फोकल लेंथ करते हैं, इसमें तुरंत आप निकाल देंगे डिप्टर जो है कि दिया हुआ है 1 मीटर जो है कि 100 का होता है, तो 100 बाय डी कर देंगे तो एफ तुरंत जो है कि फोकल लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है कि ब्रीफली सब क्वेश्चन को किया जा सकता है इजिली, बट दिस आप काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है कि अब नेग्लिजिबल है, तो इन सबको अगर थोड़ा रिवीजन करेंगे तो वहाँ मैं समझाऊंगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं बहुत इजी है कि प्राइमरी कलर नहीं है, रेनबो का क्या है, तो ये आप इजीली देख सकते हैं। इसमें एज सच कोई भी साइंस जो है हमारा जो है कि इतना टफ नहीं है, ऊपर के एक्सप्लेनेशन से ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैंने ब्रीफली जो ही कर दिया। और ये जो टॉपिक है मैं बता दूं अभी रिवीजन में, ये जो आई वाला टॉपिक है इसको थोड़ा मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा सेपरेट वीडियो में, जब रिवीजन लाएंगे तब जैसे 15-20 मिनट के आप जो है कि अपने रिवीजन टाइम में है खाली हैं, तुरंत वो वीडियोस लगा के प्ले कर लीजिए। तो आइज़ वाली वीडियोस ये सब अभी देखने को मिलेगी सिंगल टॉपिक में, जिसमें ये सिंगल टॉपिक में जो है कि इसको अपलोड करूंगा मैं। इसमें आपको जो है कि हाइपर जो है कि मायोपिया का केस कॉनकेव कॉनकेव कैसा हो रहा है उसमें जो है कि रे डायग्राम बना के समझा दूंगा, जिससे आप चीज़ें इजीली टैकल कर पाएँ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए जो भी हमारे घटना चक्र के थे। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे हम इससे आगे की चीज़ें। तो ऑप्टिक्स तक की चीज़ें जो है कि मैंने कवर करा दी हैं, और ये सब जो है कि मैंने प्रीवियस सेशंस में भी कवर कराए हैं, तो उनको देखिए। मेजर यूनिट ये सब अब तक इजी चैप्टर चल रहे थे, अब थोड़ा जो है कि टेक्निकलिटी धीरे धीरे जो है कि बूस्ट करेंगे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वेव मोशन में क्या है, साउंड में क्या है, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे अपने एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है देखिए टफ आते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपको पूरी या तो साइंस पढ़ी रहनी चाहिए, ठीक, यहाँ पे फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फाउंडेशन जो है क्लियर हो, 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ी हो। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कि हल्के जो है कि 11th क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में भी आ जाते हैं, तो इतना जो है कि वर्क होगा। तो यहाँ तक की चीज़ें क्या है टेक्नोलॉजी आएंगी, फिर यहाँ से जो है कि आपका न्यूक्लियर फिजिक्स तो मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पे दृष्टि घटना चक्र में काफ़ी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे आपको इसका मज़ा मिलेगा। आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो ये सब चीज़ें करंट ओरिएंटेड है, इसको लेके बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे इस अच्छे से, जैसे मैंने इकोनॉमी में कराया। बाकी करंट ओरिएंटेड सेशन रहेगा तो इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। ये थोड़ा आपके आगे की प्लानिंग बता दी। तो कुछ 4-5 सेशन, 5-6 सेशन जितने भी लगे, ठीक, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कुछ सेशंस में मैं इसको समअप करने की कोशिश करूँगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप ब्रीफ करिए, अपनी रिवीजन को बूस्ट करिए प्लेलिस्ट से। और धीरे धीरे आपका टाइम पास आते जा रहा है, इंडिपेंडेंस भी चला गया। आज जो है कि 18 अगस्त हो गई है, ठीक, 18 अगस्त 2026 है। तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, ताकि चीज़ें आपके एग्जामिनेशन जो कि 6 दिसंबर को डिसाइडेड है, वो चीज़ें आराम से हो पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रिवीजन करते रहिए। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।